युवा तरंग 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 युवा तरंग। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। हर्ष मनाए मंदिर जाए, उसको हृदय से हम अपनाए। गाए नूतन गान सभी हम, उसके आगे शीश नवाए। जीवन बिताए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। गुरु के वचनों से आसमान महकता है, पावन जैसे ही जीवन भी खिल उठता है। गुरु के वचनों से आसमान महकता है, पावन जैसे ही जीवन भी खिल उठता है। प्रभु है पालक वो ही जीवन दाता, वो ही सबका गुरुवर। भक्ति प्रेम का सागर भजते जाए प्रभु की राह में। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। सभी युवा भाई बहनों को जय सु। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं युवा तरंग में। जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, युवा तरंग आपका कार्यक्रम है, आपके लिए प्रसारित किया जाता है। इसलिए इसके द्वारा कृपा प्राप्त कीजिए और ईश्वर की ओर से दिशा प्राप्त कीजिए। पवित्र वचन हमारे जीवन में एक बहुत बड़े शस्त्र के रूप में आता है। पवित्र वचन के द्वारा प्रभु ईश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। जब हम वचन को सुनते हैं, उसको अपने हृदय में ग्रहण करते हैं, वो वचन हमारे अंदर क्रियाशील होने लगता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि पवित्र वचन क्रियाशील है, एक्टिव। जब वचन सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, वो वचन हमारे अंदर क्रियाशील होता है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो उस विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में फल देखने को मिलता है। आइए हम वचन सुनेंगे और हृदय खोलकर उस वचन को ग्रहण करेंगे। जय यीशु। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो और पवित्र आत्मा की बढ़ाई हो। आइए पुनः एक बार हम प्रभु यीशु के वचनों को मन लगाकर सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करें। हमारा ये जो शरीर है, परमेश्वर ने एक बहुत सुंदर वरदान दिया है और ये शरीर में अनेक अवयव है, अनेक अंग है। और अगर इन अंगों में से अगर किसी को पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, किसी चिकित्सक को पूछा जाए, कोई डॉक्टर अगर बताएगा तो वो बताएंगे कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण वैसे 5 अंग है। हृदय, दिमाग, हमारे फेफड़े, किडनी और लिवर। ये 5 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पर इन 5 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? वो है हमारा हृदय, हमारा दिल। हम जानते हैं हमारा हृदय हमारे छाती के
बाएं भाग में है और उसका कार्य क्या है। शरीर में जो भी लहू है वो हृदय में आता है, हृदय उसे शुद्ध करता है, वापस उसको पंप करता है। यानी ये सर्कुलेटरी सिस्टम का कार्य करता है। और हृदय अगर काम करना बंद कर दे, दिल अगर काम करना बंद कर दे, तो हम जानते हैं हम में से कोई भी, यानी हम अंतिम सांसें लेंगे। तो ईश्वर के लिए भी ये तो शारीरिक रूप से हम बता रहे, पर ईश्वर के लिए भी हमारा दिल ये बहुत ही परमेश्वर उसको बहुत ही महत्व देते हैं। इसलिए तो वचन में लिखा है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 4 वचन संख्या 23 में पवित्र आत्मा बहुत सुंदर तरीके से हमें बतलाते हैं। प्रभु में कहते हैं, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, हमें सावधानी से किसकी रक्षा करनी है? अपने हृदय की रक्षा। आज जब हम अपने गहनों की रक्षा करते हैं, घर बार की, कोई डॉक्यूमेंट्स की, आज हम सीसीटीवी कैमरा लगा देते हैं, कई बातों की हम रक्षा करते हैं, हम अपने सेहत की रक्षा करते हैं। पर परमेश्वर क्या कहता है, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा किया करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। वही बात प्रभु यीशु कहाँ पर कहते हैं? यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 7 में वचन 38 में, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियाँ बह निकलेगी। कहाँ से? हृदय से। पर यही हृदय में से अनेक बुराइयाँ भी बाहर आ सकती है। इसलिए तो जैसे यूहन्ना अध्याय 7 में ये बतलाया गया है, वैसे मार्कुस अध्याय 7 में जहाँ प्रभु यीशु शुद्ध अशुद्ध की जब व्याख्या करते हैं, तब वो बताते हैं, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के हृदय और मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है। कहाँ से? हमारे हृदय से। इसी कारण से हमें अपने हृदय की बहुत सावधानी से हमें उसे संभालना है, उसका ख्याल रखना है। बल्कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन 21 में प्रभु यीशु कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी पूंजी है वहीं तुम्हारा हृदय होगा। यानी जो तुम्हारे लिए अनमोल है वहाँ तुम्हारा हृदय है, और हमारे हृदय में ही अनमोल चीज़ें होनी चाहिए। इन दिनों सोशल मीडिया में जब किसी को भी कोई मैसेज भेजना है कि मुझे अच्छा लगा, ये बहुत मुझे प्यारा लगा, मुझे पसंद आया, तो हम अधिकतर ये हार्ट के इमोजी से उसे दिखाते हैं। बल्कि मोबाइल में, एंड्रॉयड स्मार्टफोन में तो हम देखते हैं ना कि कितने प्रकार के, कितने रंगों के हार्ट के इमोजीज़ है, अलग अलग प्रकार के दो हार्ट है, ऐसे दिखाते हैं। तो जो हमारा दिल है वो स्नेह और प्रेम का स्थान दर्शाता है, उसका आसन दर्शाता है। द हार्ट डिनोट्स अ सीट ऑफ लव, ऑफ अफेक्शन, ऑफ फीलिंग्स, ऑफ गुडनेस, ऑफ कंपैशन। ये हृदय किससे बना है? वी ऑल नो दैट हार्ट इज मेड अप ऑफ मेनी मसल्स। तो मसल अपने आप में कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, इट इज़ टेंडर, मसल्स आर टेंडर। और हमारे हृदय में अनेक सारी आर्टरीज है जो पूरे शरीर से वो सारा लहू एकत्रित करके हृदय की ओर लाता है, और फिर वही हृदय उसे शुद्ध करके, पंप करके वापस उन्हीं आर्टरियों के द्वारा वापस पूरे शरीर में उसे फैलाता है। अब अगर ये आर्टरीज, अगर यहाँ पर जो रक्त आता है,
अगर हमारा भोजन, खान पान, हमारा सेहत, हमारी ज़िंदगी की शैली सही नहीं है तो देखते ही देखते ये आर्टरियाँ सख्त हो जाती है और वो जड़ जैसी हो जाती है। इसलिए लहू बराबर से बहता नहीं, वो पसार नहीं हो सकता। इसे तो कहते हैं कि ब्लॉक आ गया। और जिस कारण से तो यानी हृदय बराबर से काम नहीं कर रहा है। ये तो हम शारीरिक तौर से बता रहे हैं। अगर शारीरिक तौर से ऐसा होता है तो आत्मिक तौर से भी और आध्यात्मिक तौर से भी क्या ये हृदय में जड़ता आ सकती है? क्या ये कठोर हो सकता है? जैसे हड्डी को मोड़ा नहीं जा सकता, वैसे क्या हृदय ऐसा हो सकता है? हाँ, आज हम अनेकों बार नहीं कहते वो पत्थर दिल हो चुका है, वो बहुत कठोर है, वो निर्दयी है। अर्थात हमारा दिल की ये अवस्था हो सकती है। और उसके पीछे कारण क्या है? जैसे हम सही खान पान नहीं कर रहे या सही जीवन की शैली नहीं है तो हमारा हृदय सख्त या आर्टरियाँ सख्त हो सकती है। वैसे ही जब हमारे हृदय में कुछ नकारात्मक भावनाएं, गुस्सा, बैर, पूर्वाग्रह या तो किसी के बारे में मन में कोई गलत भावना बना के रखना, जैसे हम देखते हैं बाइबल में योना नबी को गैर यहूदी लोगों के लिए एक प्रेजुडिस था, मन में द्वेष था। इससे निनेवे के लोगों के पास जाना भी उन्हें पसंद नहीं था। साउल, जो नए विधान में साउल है, वो जो बाद में चलकर पौल में जो परिवर्तित हो जाते हैं, साउल भी उनको ईसाई लोगों पर उनके मन में विद्वेष था, एक घृणा थी, इसे एक जुनून था कि उन्हें मैं किसी भी तरीके से पकड़ के रखूं। तो क्या हुआ? उनका दिल कठोर हो गया। कैसे कठोर हो गया? वो प्रभु की वाणी को सुन नहीं पाए। प्रभु की वाणी को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। इसलिए प्रभु इस अवस्था के बारे में हमें सावधान करते हैं, हमें सचेत करते हैं। हम पढ़ते हैं, वी रीड इन Psalm 95 वर्सेस 7 और 8 में क्या लिखा है? यदि तुम आज प्रभु की वाणी को सुनते हो तो अपने हृदय को कठोर मत बनाओ। वही बात हिब्रानियों के ग्रंथ में, हिब्रानी का ग्रंथ अध्याय 3 वचन 7, वहाँ पर भी 7 और 8 है। ओह, यदि तुम आज उनकी यह वाणी सुनो तो अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसे कि पहले विद्रोह के समय हुआ था। देखिए, परमेश्वर वापस हमें सचेत कर रहे हैं, हमें सावधान कर रहे हैं कि तुम्हारे दिल की ऐसी अवस्था नहीं होनी चाहिए। यानी प्रभु की वाणी आ रही है, पर क्योंकि हमने अपने दिल को कठोर बना दिया, वो वाणी हमारे हृदय तक या हमारी ज़िंदगी में वो कार्य कर नहीं पा रही जो उसे करना है। जैसे दिल में जब आर्टरियाँ सख्त हो जाती है तो लहू नहीं बहता, वैसे ही हमारा दिल जब कठोर हो जाता है तो प्रभु का वचन, प्रभु का कार्य, प्रभु की कृपा, प्रभु का अनुग्रह हमारे ज़िंदगी तक, हमारे मन और आत्मा तक वो पहुँच नहीं सकती। बल्कि मेरे संपर्क में अनेक लोग आते हैं और अनेक लोगों के साथ वार्तालाप करने पर मुझे एहसास हुआ कि कई लोगों की ऐसी अवस्था है। मैं कुछ समय पहले एक बहन मेरे पास आई थी और वो मुझसे प्रार्थना के लिए मांग कर रही है। वो अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बहुत परेशान और चिंतित थी, साधना में आई थी और वो कह रही है कि उनकी जो बहुत ही करीबी के एक रिश्तेदार है, वो बेटी यानी उनकी जो शादी हुई है, उनको 2 बच्चे हैं। कुछ तकरीबन 2 साल पहले ये दोनों पति पत्नी में किसी बात पर लड़ाई झगड़ा हो गया। लड़ाई झगड़ा होने पर रात को दोनों बहुत गुस्से में कुछ भला बुरा एक दूसरे को कह सुनाए। दूसरे भी अन्य परिवार के लोग थे, सारे परिवार के लोगों के बीच में एक झगड़ा हुआ। रात को दोनों अलग अलग कमरे में सो गए। अब अगले दिन से ये बात ऐसी बढ़ने लगी कि दोनों आपस में बातचीत ही नहीं कर रहे थे और कई महीने निकल गए। कुछ समय के बाद पति ने चेष्टा की कि वो वापस बात करे, पर पत्नी बात करने को तैयार नहीं है
और लंबी बात, ये बहुत बड़ी ये तो घटना है, उसको छोटे में मैं बताना चाहती हूँ कि आज किस्सा इस हद तक आ गया है। ये बहन मुझे बता रही थी कि दोनों एक दूसरे से अलग रहते हैं और अब बात तलाक पर उतर आई है। दोनों बच्चे पापा को बहुत प्यार करते हैं। वो पापा को जाकर कह रहे हैं कि पापा प्लीज़ आप आ जाइए, वापस आ जाइए, आप दोनों सुलह कर लीजिए, हमें दोनों चाहिए। ये दोनों बच्चे रो रहे हैं। मम्मी देख रही है कि बच्चे रो रहे हैं, पर फिर भी मम्मी सुलह करने को तैयार नहीं है। क्यों? आज मम्मी का हृदय कठोर हो गया है और अब देखते ही देखते पापा का भी दिल कठोर हो गया है। अगर उसका ऐसा बर्ताव है तो मुझे भी नहीं चाहिए। देखिए कितने लोग उनको समझाने को तैयार है, कितने लोग समझा रहे हैं, पर नहीं, वो दोनों किसी का सुनने को तैयार नहीं है। जब हमारा दिल कठोर हो जाता है, हम किसी का सुनने को तैयार नहीं है। हमें कोई सही बात कह भी रहा है तो भी हमें वो बात सही नहीं लगती। यानी हम खुद अपनी ही बुराई को अपने जीवन में अपना रहे हैं और अच्छाई के लिए हम अपने दिल का द्वार, अपनी ज़िंदगी का द्वार बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है यही सही है। इसको कहते हैं कि हमने अपने दिल को कठोर बना दिया। दिल कठोर हो गया, उसके विभिन्न प्रकार से मैं आपको उसको समझा सकती हूँ। यानी उसका हृदय, किसी व्यक्ति का हृदय बहुत ही ठंडा हो गया है, कोल्ड हार्टेड जिसको हम कहते हैं। यानी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, सामने वाले को कुछ भी हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, फिर भी उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनके रुदन से उनके दिल को स्पर्श नहीं होता। फिर जिसको हम कहते हैं असंवेदनशील, यू आर इनसेंसिटिव, बहुत ही ज़िद्दी हो जाते हैं, अडिग हो जाते हैं, बहुत ही यानी स्टबर्न हो जाते हैं। हम किसी का सुनने को तैयार नहीं है, अंधे हो जाते हैं। हमें जो सही लगता है वही हमें सही लगता है और कुछ भी हमें और सही लगता ही नहीं। यानी हम कुछ भी सही देखने के लिए अंधे हो जाते हैं, हम कुछ भी सही सुनने के लिए बहरे हो जाते हैं। और हमें कई बार हम दूसरों की अच्छाइयों को हम देख ही नहीं सकते, हमें केवल उनकी बुराई दिखती है। यानी हम कहीं पर एहसान फरामोश हो जाते हैं, हम कृतज्ञ बन जाते हैं। किसी ने इतने साल इतना अच्छा किया, वो ना देखकर एक बुराई को पकड़, एक बुरी बात को पकड़कर हम बस कठोर दिल हो जाते हैं। हम स्वार्थी हो जाते हैं, मतलबी हो जाते हैं और पश्चाताप नहीं कर पाते। बल्कि ये जो हमारी अवस्था है, कठोर हृदय, प्रभु कहता है ये हमारे ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही गंभीर अवस्था है। जैसे हम कहते हैं ना, डॉक्टर किसी व्यक्ति के हृदय को जब उसको जांचता है, एंजियोग्राम होता है, तो कहते हैं कि अरे उसके दिल की अवस्था, इतने सारे ब्लॉक है और ये ऑपरेशन करवाना ही होगा, बहुत ही क्रिटिकल है। वैसे ही हमारा कठोर हृदय एक बहुत क्रिटिकल स्टेज है हमारी आध्यात्मिक जीवन में। हमारे बहुत ही चहीते संत पापा पोप जॉन पॉल कहते थे, द ट्रेजेडी ऑफ टुडेज जनरेशन, आज के पीढ़ी का दुर्भाग्य ये है, वी हैव लॉस्ट द कॉन्शियसनेस ऑफ सिन। पाप का एहसास नहीं है, पाप के बारे में चुभन नहीं होता, हमें अंदर से कुछ कचोकता नहीं है। पाप करते हैं और हमें अंदर लगता भी नहीं कि हमने पाप किया। ये बहुत ही बड़ी दुर्दशा है, पाप के बारे में ना जानना। ये जैसे कि उड़ाव पुत्र सूअरों के साथ है और सूअरों के साथ जीने में उसे मज़ा आ रहा है, उसे पता नहीं कि वो कहाँ से कहाँ गिरा है, क्या था और क्या बन गया। जब उसे ये एहसास नहीं होता, एक बहुत बड़ी दुर्दशा है। मैं जब काफ़ी अनेकों बार कोलकाता जाती हूँ और कोलकाता में एक बार मुझे हावड़ा के पास कहीं पर प्रचार करने के लिए जाना था। तो जिस जगह मुझे जाना था वहाँ पर मुझे बस से लेकर जा रहे थे
अब हावड़ा स्टेशन से लगकर मेरी बस जा रही है और जब जैसे ही जा रहे हैं मैंने देखा कि स्टेशन के बगल में एक बहुत ही कचरों का ढेर है और काफ़ी बदबू आ रही है और मच्छर है। मैंने तो जैसे अपना पल्लू अपने नाक पर रखकर, इतना बदबू आ रहा था कि मुझे बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी, यानी सांस लेने में। पर अजीब बात मुझे ये लगी कि उस कचरे के ढेर के पास मैंने कई लोगों को देखा कि कई लोग वहाँ पर बांकड़ा बनाकर खाना बेचा जा रहा है और कई लोग वहाँ खाना खा रहे हैं। बगल में गटर है, नाला है, और ऐसी परिस्थिति में, बाहर का ऐसे माहौल में लोग अच्छे से खाना खा रहे, जहाँ पर मुझे यानी वहाँ से गुज़रना मुझे सही नहीं, मुझे यानी मेरे लिए बहुत ही कठिन हो रहा था। वहाँ पर लोग खाना कैसे खा रहे? तो मैंने सिस्टर लोगों से पूछा, सिस्टर जो मेरे साथ थे, मदर टेरेसा की सिस्टर्स थी, उनसे पूछा ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा वो इस माहौल से आदी हो गए हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आध्यात्मिक जीवन में हम किसी बात से आदी हो गए हैं? हमारा दिल कैसे कठोर होता है? क्या शुरुआत से ही ये कठोर हो गया है? ना, ऐसे नहीं होता। परमेश्वर जब हम गलती करते हैं, जब हम पाप के मार्ग पर जाते हैं, कहीं पर हमसे बुराई होती है तो अंदर से चुभन होता है, कुछ चुभता है। प्रभु हमें, हमारे ज़मीर में हमें कहता है कि ये बेटा ये गलत है। मान लीजिए आपने झूठ बोला, मान लीजिए आपने कुछ गलत पिक्चर देखा, मान लीजिए आपने किसी के बारे में कुछ गलत सोचा, आपने कुछ चोरी की, तो अंदर से चुभेगा। जब वो चुभेगा तब ईश्वर आपको सही मार्ग बता रहा है, बेटा उस गलत मार्ग पर मत जा, वापस आ जा, लौट जा। पर बार बार ये प्रेरणा जो अंदर से प्रभु दे रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, उस आवाज़ को बार बार हम जब अनसुना करते हैं तो बार बार अनेकों बार अनसुना करने पर ऐसा होता है कि आपका दिल कठोर हो जाएगा और देखते ही देखते एक समय ऐसा आएगा कि वो आवाज़ ही आपको सुनाई नहीं देगी, क्योंकि आपने अपने दिल का द्वार बस बंद कर दिया। आप उस बात को सुनना ही नहीं चाहते, तो वो आपकी अवस्था कठोर हो गई है। आपने अपने दिल को पत्थर दिल बना दिया। हम पुराने विधान में देखते हैं फिरौन जब अनेक मूसा उनके पास आकर कहते हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है, मेरे लोगों को रिहा करो, उन्हें आराधना के लिए उन्हें भेजो, तब फिरौन अनेकों बार प्रभु की इस वाणी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और कई चमत्कार होने के बाद लिखा जाता है वचन, यानी निर्गमन ग्रंथ अध्याय 8 में, अध्याय 9 में लिखा है कि डांस का जब चमत्कार हुआ, वो महामारी आई, तो फिरौन ने जाना कि गोशेन में इज़राइली लोगों पर ये यानी ये आफत नहीं आई है, ये महामारी नहीं आई, पर केवल मिस्री लोगों पर। तो वहाँ के जादूगरों ने भी बताया ये तो प्रभु का हाथ है, पर लिखा है फिरौन ने अपना हृदय कठोर बना दिया। वचन अध्याय 9 में लिखा है कि ईश्वर ने उसका हृदय कठोर बना दिया। ईश्वर किसी का हृदय कठोर नहीं बनाते, बल्कि इंसान ही बार बार अनसुना करने पर अपने दिल को कठोर बना देता है। तो ये एक बहुत ही दयनीय, गंभीर, खतरनाक परिस्थिति है हमारी ज़िंदगी के लिए, और हमें उसके लिए सतर्क होना है, हमें पहचानना है। धर्मग्रंथ में अनेक वचन हम इसके बारे में पाते हैं। एफेसियों का पत्र अध्याय 4 वचन 18, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 वचन 14, और में एक बहुत ही यानी स्पर्शजनक एक वचन है, वो है ज़कारिया नबी का ग्रंथ अध्याय 7 वचन 12। मैं पढ़ती हूँ। किंतु उन्होंने ध्यान देने से इनकार किया, उन्होंने पीठ दिखाई और नहीं सुनने के लिए कानों पर हाथ रख दिए। प्राचीन काल के नबी विश्वमंडल के प्रभु की प्रेरणा से जो वचन और शिक्षा देते थे, उसे उन्होंने वज्र की तरह अपने हृदय कठोर बनाकर नहीं सुनना चाहा। देखिए हृदय कैसा बना दिया, वज्र की तरह। और इंग्लिश में ऐसा कहता है लाइक फ्लिंट, एक ऐसा स्टोन है, एक ऐसा चट्टान है, ऐसी पत्थर है जिसे तोड़ने के लिए बहुत बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।
वो टूटता नहीं है। तो वज्र की तरह इतना अपने आप को कठोर बना दिया कि वो सुनना ही नहीं चाहते थे। हम पढ़ते हैं, ये हम कहाँ कहाँ नहीं सुनते हैं। जीवन के कौन से क्षेत्र में आप खुद अपने आप को जांचिए, टटोलिए। हमारे जीवन में कौन से पहलू में हम ईश्वर के वाणी को सुनने के लिए हम अपने दिल को कठोर बनाते हैं। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 7 में लिखा है, परमेश्वर आज्ञाओं के बारे में जब देते हैं और इजरायली जनता को जब वचन दे रहे हैं मूसा के द्वारा, तब ये लिखा है, जब उस देश में के तुम्हारे किसी नगर में जो प्रभु तुम्हारे ईश्वर तुम्हें देने वाला है, तुम्हारा कोई भाई कंगाल हो जाए तो तुम उसके प्रति निर्दयी ना बनो और उसकी सहायता करने के लिए अपना हाथ बंद मत करो, बल्कि ज़रूरत हो तो उसे खुले हाथ उधार दो। हम अनेकों बार दूसरों को मदद करने में अपना दिल कठोर बना देते हैं। क्या आपने ऐसा नहीं किया? मैंने भी कई बार किया है। मुझे एहसास है मुझे इस बात का कि हमारे पास कुछ है, पर फिर भी जब देने की बात आती है तो हम अपने आप को सिकुड़ लेते हैं, हम अपने हाथों को बंद कर लेते हैं। हम कई बार फरीसी और लेवी के समान बन जाते हैं। समारी के दृष्टांत में जहाँ पर प्रभु यीशु ने बतलाया कि एक हमारा कोई भाई सड़क के किनारे घायल है, दुखी है, उसे ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, पर कई बार हम फरीसी और उस लेवी के समान हम उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हम अपने काम में बस जुट जाते हैं, हम किसी की ज़रूरत के लिए हम कदम नहीं उठाते। इसलिए तो वचन में लिखा है, याकूब अपने पत्र में बतलाते हैं अध्याय 2 वचन 15 और 16 में, मान लीजिए कि किसी भाई या बहन के पास ना पहनने के लिए कपड़े हो और ना रोज़ रोज़ खाने की चीज़ें। यदि आप लोगों में कोई उनसे कहे खुशी से जाइए, गरम गरम कपड़े पहनिए और भरपेट खाइए, किंतु वह उन्हें शरीर के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं दे, तो इससे क्या लाभ। यानी हम कहते हैं हम विश्वास करते हैं, पर हम कर्म में अपने विश्वास को प्रकट नहीं करते। अपने पड़ोसी को प्यार करना, ये जो आज्ञा है, क्या हम उसके लिए अपने दिल को हम कठोर नहीं बना रहे हैं? इसलिए तो यही वचन हम पढ़ते हैं, यूहन्ना अपने पत्र में बतलाते हैं अध्याय 3 वचन 17 में लिखा है, किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वो अपने भाई को तंगहली में देखकर उस पर दया ना करे, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। यानी ईश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए हमने अपने दिल को कठोर बना दिया। किस लिए? लालच के कारण। किस लिए? कंजूसी के कारण। तो लालच और कंजूसी हमारे जीवन में हमें हमारे दिल को कठोर बना सकता है। हमारे जीवन में एक बहुत ही अहम पहलू जहाँ पर हम दिल को कठोर बनाते हैं। मान लीजिए किसी से गलती हुई, बहुत ही बड़ी गलती हुई, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आपसे आकर माफ़ी मांगी। वो आपके पाँव पकड़े माफ़ी मांगते हुए कि आप मुझे माफ़ी दे दीजिए, पर वहाँ पर अगर हम उन्हें माफ़ी देने के लिए तैयार नहीं हैं, उसकी बात को, उसकी गलती को भुलाने के लिए, नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं है, और ये कहते हुए कि अब मेरा तो आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो हमने क्या किया? हमने अपने दिल को कठोर बना दिया। दया और प्रभु की करुणा दिखाने के लिए हम तैयार नहीं हैं। ईश्वर का वचन हमारे जीवन में पूर्ण नहीं होता जब प्रभु कहता है अपने शत्रुओं को प्यार करो, या तो तुम पर अत्याचार करते हैं, कोई तुम्हारा भाई तुमसे माफ़ी मांगता है तो उसे माफ़ी दे दो, 7 बार माफ़ी दे दो। मैं एक बहन को जानती हूँ कि किसी से ईर्ष्या है। अब उसे भी एहसास है, वो कबूल भी कर रही है कि मुझे ईर्ष्या है। जब वो जिससे वो ईर्ष्या करती है, जिससे उसको जलन है, जब वो व्यक्ति कहीं पर आगे बढ़ रहा है, सफल हो रहा है, तो उसकी ईर्ष्या, वो कहती है मेरी ईर्ष्या कई गुना बढ़ जाती है।
और जितनी गुना मेरी ईर्ष्या बढ़ जाती है उतना ही गुना मैं उस व्यक्ति से ज़्यादा घृणा करती हूँ। अब उसे पता भी है कि वो वचन भी सुनती है और वचन सुनने का आराधना में जाती है, पर उसे पता है कि इस क्षेत्र में मैं परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रही हूँ। वो अशांत है, पर उसने अपने दिल को कठोर बना दिया। तो आज हमारा घमंड, ईर्ष्या, ये जिद कि मेरे अनुसार ही कार्य चलना चाहिए, तो ये क्षेत्र में हम अपने दिल को कठोर बना देते हैं। मेरी एक पहचान की एक बहुत ही एक छोटी बेटी है। वो कहती है कि वो यानी प्रार्थना कह रही थी, दीदी मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मुझे पता है मेरा दिल सख्त हो गया है। मुझे कैसे पता चल रहा है? मेरे पापा मुझे कुछ काम करने को कहते हैं, मेरी मम्मी मुझे कुछ कह सुनाती है, तो मुझे इतना गुस्सा आता है। मुझे अंदर से एहसास हो रहा है कि मेरा दिल कठोर हो गया है। पापा मम्मी की कोई भी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। जिस पापा मम्मी को एक समय इतना प्यार करती थी, इतना सम्मान देती थी, आज कई बार उल्टा मुँह जवाब देती है। आज कई बार उनकी बातों को अनसुना कर देती है। यानी उसने अपने दिल को कठोर बना दिया। और वो खुद उसे जब वो अपनी ज़िंदगी को जांचती है तो उसे पता चला है कि हाँ, कहीं पर मैं प्रार्थना को नज़रअंदाज करने लगी, अब मैं ज़्यादा मोबाइल के साथ बैठने लगी, ज़्यादा दोस्तों के साथ बैठने लगी, तो वहाँ उसे एहसास हो रहा था कि मैं प्रभु से दूर जा रही हूँ, पर उसने उस बात को रोक नहीं लगाया। तो आज नतीजा क्या हो गया कि वो इतने दूर चली गई है कि उसका दिल कठोर हो गया है। तो हमारे जीवन में हमें जांचना है, क्या हमारी ऐसी अवस्था है, हमारे दिल की आध्यात्मिक रूप से ये हमारी क्या ये अवस्था है? हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 19 में, जहाँ फरीसी और सदूकी लोग प्रभु यीशु के पास आए ये पूछते हुए, क्या किसी पति को अपने पत्नी को तलाक देने की अनुमति है? और यीशु ने क्या कहा? पहले से ऐसा नहीं था, बल्कि ईश्वर ने मनुष्य को नर और नारी के रूप में बनाया और कहा कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ एक हो जाएगा और वो दोनों एक शरीर हो जाएंगे। यही प्रभु की इच्छा थी। तब फरीसी लोगों ने पूछा, तो मूसा ने ये अनुमति क्यों दी? तब यीशु का क्या जवाब था? यीशु ने कहा कि तुम्हारी हृदय की कठोरता के कारण मूसा ने यह कार्य किया। अर्थात ईश्वर की योजना तलाक देना नहीं था। ईश्वर कदापि नहीं चाहता कि पति पत्नी का रिश्ता टूटे, पर ईश्वर की योजना क्यों पूर्ण नहीं हो पा रही है? हृदय की कठोरता के कारण। हमारे जीवन में अनेक सुंदर रिश्ते, हमारी दोस्ती, हमारे घर वाले, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जिन लोगों को दिया है, ऐसे कई रिश्तों में दरारें, टूटापन, उन रिश्तों से, मीठे सुंदर अनमोल रिश्तों से हम हाथ धो रहे हैं। क्यों? कहीं पर क्योंकि हम अपने दिल को कठोर बना रहे हैं, हम क्षमा करने को तैयार नहीं, हम घमंडी बन रहे हैं, हम ज़िद्दी बन रहे हैं, यानी हम अपने दिल को कठोर बना रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, हर एक डिवोर्स के पीछे, हर एक तलाक के पीछे हृदय की कठोरता ही सबसे यानी मूल कारण है। अगर दिल कठोर नहीं बनता तो हम कहीं ना कहीं हम परमेश्वर की योजना के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक क्षेत्र में जहाँ पर हम अपने हृदय को कठोर बना देते हैं, वो है जब हम परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर के चमत्कारों को देखकर भी जैसे हम उसे अनदेखा कर देते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अध्याय 6 में रोटियों का चमत्कार दिखाया। 5 रोटी और 2 मछली को बढ़ाने के पश्चात प्रभु यीशु ने जीवन की रोटी के विषय में वचन देते हैं कि तुम्हें अनंत जीवन पाने के लिए मेरा मांस और मेरा रक्त खाना और पीना होगा। पर लिखा है कि अनेक शिष्य इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाए।
और इससे अनेक शिष्य चले गए, वो यीशु का साथ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय को इस बात को, उनके मन को इस बात को स्वीकार करना कठिन लग रहा था। और मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 5 रोटी और 2 मछली का चमत्कार, और उसके पश्चात 7 रोटी और कुछ मछलियों का जो चमत्कार है। उसके बाद एक समय आता है जब शिष्यगणों को प्रभु यीशु ये कहते हुए सचेत करते हैं कि तुम्हें फरीसियों के खमीर और हेरोद के खमीर से सावधान होना है। वे इस बात को नहीं समझ पाए और आपस में ये सोच रहे थे कि प्रभु यीशु रोटी के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि वे अपने साथ रोटी नहीं लाए थे। तब यीशु ने उन्हें क्या कहा? ईसा ने यह जानकर उनसे ये कहा, तुम लोग यह क्यों सोचते हो कि हमारे पास रोटियां नहीं है, इसलिए वह ऐसा कहते हैं? क्या तुम अब तक यह नहीं जान सके हो, नहीं समझ गए हो? क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या आंखें रहते हुए भी तुम देखते नहीं और कान रहते हुए भी तुम सुनते नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं कि जब मैंने उन 5000 लोगों के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? शिष्यों ने उत्तर दिया, 12। और जब मैंने 4000 लोगों के लिए 7 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरे थे? उन्होंने उत्तर दिया, 7। इस पर ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोग अभी भी नहीं समझ सके? यानी यीशु ने उनके ये कहते हुए कहा कि तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम्हारी आंखें देखकर भी नहीं देखती, क्योंकि तुम विश्वास नहीं कर रहे हो कि मैंने एक बार रोटी का चमत्कार किया और उसके बाद भी तुम कह रहे हो कि रोटी ना लाने के कारण आप हमसे ऐसे कह रहे हो कि खमीर के बारे में सावधान कर रहे हो। यानी वो समझ नहीं पाए, ईश्वर के सामर्थ्य को जान नहीं पाए। तो तब भी हम अपने हृदय को कठोर बनाते हैं। ऐसे अनेक हमारे जीवन में क्षेत्र होंगे जहाँ पर हम ईश्वरीय इच्छा के अनुसार नहीं चलते और ईश्वर के वचनों का हम पालन नहीं करते, बल्कि उसके विपरीत उसका यानी उसका उल्लंघन करते हैं, उसका विद्रोह करते हैं। पर इसका उपाय क्या है? इसका निदान क्या है? हमें इस अवस्था से बाहर कैसे निकलेंगे? हमें अपने ही डॉक्टर के पास जाना होगा। जैसे हृदय की बीमारी के लिए हम एक कार्डियक के या जो हृदय के जो बहुत ही माहिर डॉक्टर है, कार्डियक सर्जन है, उनके पास जाते हैं, वैसे ही हमें अपने ईश्वर के पास जाना है, जो आज हमें इसका एक उपाय बताते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में लिखा है परमेश्वर को क्या चाहिए। स्तोत्र संहिता 51 में लिखा है, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। यानी हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, एक दीनहीन हृदय पाने की ज़रूरत है। पर हृदय कठोर हो गया तो क्या करेंगे? प्रभु बतलाते हैं कि मैं तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूँगा। प्रभु हमारे हृदय को यानी वहाँ पर मरम्मत नहीं करने वाले हैं, वहाँ पर उसका इलाज करने के लिए प्रभु वहाँ पर कुछ नहीं करने वाले, बल्कि प्रभु कहता है मैं तो वो हृदय ही निकाल कर तुम्हें एक नया हृदय प्रदान करूँगा। नबी एजेकियल के ग्रंथ में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है, 2 जगह पर आता है। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 36 वचन 26 में और अध्याय 11 वचन 19 में, दोनों और वचन यही कहता है। प्रभु कहता है कि मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा, मैं उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा, मैं उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त और मांस का हृदय प्रदान करूंगा। ये प्रभु की भविष्यवाणी है। और ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये वचन पूरा कब हुआ? पेंटेकोस्त के दिन, जब पवित्र आत्मा उतरे,
वचन में, भविष्यवाणी में नबी एजेकियल के द्वारा यही कहा गया कि मैं अपनी आत्मा बरसाऊंगा, मैं अपनी आत्मा भेजूंगा ताकि मैं वो मेरी आज्ञाओं का ईमानदारी से पालन करे। और वही बदलाव हम देखते हैं शिष्यगणों में कि जो इतने कठोर थे, जो आपस में लड़ते झगड़ते थे, जिनमें कई बहुत स्वार्थ था, जिनमें एकता नहीं थी, वो जिनमें डर भरा हुआ था, वो सारा बदलाव कब हम देखते हैं, परिवर्तन कब देखते हैं? पेंटेकोस्ट के दिन जब पवित्र आत्मा उतरे। पवित्र आत्मा भस्म करने वाली आग है। तो आग में जैसे लोहा बहुत सख्त है, पर लोहे को आग में डाला जाता है तो वो तपाया जाता है तो उसको मोड़ सकते हैं, वैसे ही आत्मा की आग में हमारा हृदय वो बदला जाएगा। संत कैथरीन ऑफ सिएना वो बार बार ये प्रार्थना करती थी, प्रभु मेरे हृदय को तू बदल दे, प्रभु मुझे एक नया हृदय दे, नया हृदय दे। और ऐसा कहा जाता है कि एक बार यीशु प्रभु खुद आए, उसके सामने प्रकट हुए और उसके शरीर में से यानी खुद हाथ बढ़ाकर उस हृदय को निकालकर उसे अपना ही हृदय प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा यानी वो रक्त और मांस के हृदय के द्वारा संत कैथरीन का जीवन, उसकी जीने की शैली पूर्ण रूप से बदल जाती है। संत जॉन मैरी वियानी कहते हैं कि एक पत्थर, उस पर कितना भी पानी डालो वो पानी को स्वीकार नहीं सकता, पानी उसके ऊपर आकर बस नीचे बह जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन पर जब तक प्रभु की कृपा उतरती रहेगी, पर जब तक हमारा हृदय पत्थर दिल रहेगा तब तक हम कुछ भी प्रभु की कृपा नहीं पा पाएंगे। और इसलिए कृपा पाने के लिए हमें आंतरिक रूप से बदलाव आने की ज़रूरत है। एक स्पॉन्ज की तरह होना चाहिए कि जितना भी यानी स्पॉन्ज को जितना भी पानी डाला जाए तो वो तो सब चूस लेता है। तो हमें भी प्रभु से प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है, प्रभु मेरे हृदय को बदल दे, मुझे एक नम्र हृदय दे, एक मुझे विनीत बना, मुझे विनम्र बना, और मेरे हृदय को पुनः एक बार प्रभु तू शुद्ध कर, मेरे मन को सुदृढ़ बना, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित मत कर, बल्कि अब मुझे अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर और अपनी पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। ये हमें प्रार्थना करनी है। और साथ ही साथ हम पढ़ते हैं इरिमिया नबी का ग्रंथ, बहुत सुंदर, जो बहुत सुंदर तरीके से हमारे इस पत्थर हृदय को बदलने के लिए प्रभु हमें एक जरिया बताते हैं। एक है पवित्र आत्मा और दूसरा है पवित्र वचन। नबी इरिमिया का ग्रंथ अध्याय 23 वचन 29 में लिखा है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह प्रभु की वाणी है। चट्टान के टुकड़े टुकड़े करने वाला प्रभु का वचन हथौड़ा है, यानी सख्त से सख्त हृदय। वचन का जब हथौड़ा गिरता है तो वो सख्त से सख्त हृदय भी पिघल जाता है। कुकर्मी यानी पापी लोग संत बन जाते हैं। हमारी कलीसिया में दो बहुत ही सुंदर उदाहरण है हमारे सामने, संत अगस्तिन और संत फ्रांसिस जेवियर, जिनको अनेक बार वचन सुनाया गया। संत फ्रांसिस जेवियर के सामने संत इग्नेशियस ऑफ लोयोला, एक ही वचन, सारा संसार पाकर भी अपनी आत्मा को गवा दिया तो क्या लाभ। ये वचन के हथौड़े ने एक दिन कार्य किया, उनका जीवन बदल गया। जीवन की उन्होंने अपना जीवन यीशु को समर्पित किया, वो संत बने। ठीक वैसे ही पापी अगस्तिन संत बन गए जब उनको भी वचन आया कि दिन प्राय बीत चुका है, रात प्राय बीत चुका है, दिन निकलने को आया है और इसे अंधकार के सभी कार्यों को तुम त्याग दो। ये वचन उनके जीवन पर कार्य किया। तो परमेश्वर का वचन जो जीवंत है, सशक्त है और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, उस वचन को हमें सदैव ग्रहण करना है, उसको ज़्यादा सुनना है और प्रभु से कहना है, प्रभु वचन में जो आत्मा है वो मेरे जीवन पर कार्य करे। वचन की जो आग है मेरे ज़िंदगी को बदल दे, मुझे एक नया स्वरूप दे दे। हमें अब जब हम वचन और आत्मा के द्वारा हम प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे तो ज़रूर हमारा हृदय भी एक सुंदर तरीके से प्रभु से रक्त और मांस के हृदय में प्रभु बदल देंगे। प्रभु हमें परिवर्तित कर देंगे, हमें नवजीवन देंगे। जिस यीशु ने प्रकाशना ग्रंथ में कहा, मैं सब कुछ नया बना देता हूँ, वो हमारे हृदय की अवस्था को भी पूर्ण रूप से नया बना देंगे। तो आइए हम प्रार्थना करें, हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रभु के सामने आए। शायद आज तक हम एक झूठा मुखौटा पहने हैं,
हम खुद अपनी ही जिंदगी की अवस्था को नहीं जान पाए। कई बार हम अपने आप को ही धोखा दे रहे थे कि हम अच्छे हैं, हम में पाप नहीं है, और हम अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे, हम अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं थे। पर आज हम प्रभु से कहे, हे प्रभु, तेरा वचन सुनकर, हे प्रभु, तू हमारे हृदय को पिघला दे। प्रभु, वचन में जो आत्मा है वो हमारे हृदय में कार्य करे। तू हमारे शरीर में से पत्थर का हृदय निकाल कर हमें रक्त और मांस का हृदय प्रदान कर। हमारे जीवन के उन क्षेत्रों में जहाँ पर हम प्रभु तेरे वचनों का उल्लंघन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, हम जानते हुए भी प्रभु हम अपने हृदय का द्वार तेरे सामने बंद कर रहे हैं। प्रभु, तो हमें कृपा दे कि हम उसे खोल सके, हम विनम्र बने, घमंडी ना बने। तू विनीतों पर दया दिखाता है, घमंडियों का विरोध करता है। हमें विनीत बनने की प्रभु कृपा दे। और विशेषकर इस उपवास काल के समय जो कृपा का समय है, ये कृपा में हम आगे बढ़े, हमारा जीवन शुद्ध हो जाए, हम पवित्र हो जाए, और प्रभु तेरा राज्य हम सबों के जीवन में आ जाए। यही मैं विनती प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह आप ही के पवित्र नाम में, आमीन। धन्यवाद देते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु ने अपने पवित्र वचन में कहा है, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। प्रभु यीशु हमारे हृदयों को नरम बनाइए, निर्मल बनाइए। हमारे अंदर कई प्रकार की कठोरता है, उस कठोरता से हमें आज़ाद करके हमें निर्मल हृदय प्रदान कीजिए, नरम हृदय प्रदान कीजिए। तेरी बातों को सुनने वाला हृदय, सहानुभूति रखने वाला हृदय, संवेदनशील हृदय, दूसरों के दर्द को पहचानने वाला हृदय, महसूस करने वाला हृदय, ईश्वर के इशारों को ग्रहण करने वाला हृदय। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना प्रभु। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जय यीशु। धन्य प्रभु का चयन, उसने चुना हमें अपने लिए, उसका कार्य है प्रेम और है ममता हमारे लिए। धन्य प्रभु का चयन, उसने चुना हमें अपने लिए, उसका कार्य है प्रेम और है ममता हमारे लिए। प्रभु है मालिक, वो ही जीवन दाता, वो ही सबका गुरुवर, भक्ति और प्रेम का सागर, भजते जाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। हर्ष मनाए, मंदिर जाए, उसको हृदय से हम अपनाए, गाए नूतन गान सविया, उसके आगे शीश नवाए, जीवन बिताए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु